ये देखिए, ये आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, सलूशन इसका आपको देना है ना जी। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। चूंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को पुस्तक को पढ़ सकता है, लेकिन उसी पुस्तक को अगर 25 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो वह नहीं पढ़ पाएगा। तो उसे पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी के चश्मे का प्रयोग, किस फोकस दूरी लगे लेंस के चश्मे का प्रयोग करना है, और उस लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो लेंस की प्रकृति जब निकट दृष्टि दोष है तो आप जानते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, अवतल। लेकिन हम हल करके देखेंगे कि उससे निर्णय लेंगे कि अवतल आ ही रहा है कि नहीं। तो यहाँ शर्त क्या है, कहेंगे यहाँ चूंकि वह कहां तक का देख सकता है और पुस्तक कहां रख कर देखना चाहता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वस्तु की दूरी, पुस्तक अर्थात वस्तु की दूरी, पुस्तक अर्थात वस्तु की दूरी अगर क्या हो, u बराबर ऋण 25 सेंटीमीटर, चूंकि बाएं ओर ही रखी जाती है वस्तु, तो और प्रतिबिंब की दूरी जहां पुस्तक अस्पष्टता पढ़ सकता है की दूरी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। हम क्यों उसे प्रतिबिंब कह रहे हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पर बनेगा तो वो पढ़ लेगा, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब कहाँ बन जाना चाहिए, तब वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो अर्थात प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर -20, चूंकि लेंस सूत्र से 1/(v−1/f) is equal to 1/(-20) -1/25 ये 1/- माइनस क्या हो जाएगा, ये -1/20 अब प्लस 1/25 1/f is equal to, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100। चलिए अब 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो -5 अब प्लस 25 हो जाए 100, तो ये आएगा 4 तो 1/f is equal to -1/, या f is equal to -100 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। फोकस दूरी ऋण में आया है तो अवतल लेंस होगा, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। अतः 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करके वह यह कार्य कर सकता है। अतः 100 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस युक्त चश्मे की आवश्यकता होगी, युक्त चश्मे की आवश्यकता होगी। ठीक है।